अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं असद अली तूर अपने प्रोग्राम असद तूर अनसेंसर्ड के साथ। आज हम आपको 3 बड़ी खबरें देंगे। एक तो वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान ने, इनकी हुकूमत ने एक बहुत बड़ा फैसला किया है। पाकिस्तान के कुछ बड़े असासे अब ये गिरवी रखेंगे, मुल्क को गिरवी रखने के अमल को जो ये आगे बढ़ा रहे हैं, मज़ीद उसमें ये कुछ कंट्रीब्यूट करने जा रहे हैं। उसके अलावा हम आपको देंगे कि पाकिस्तान को एक खौफनाक बहरान का सामना होने वाला है अगले 10 दिनों में, उसके बारे में आपको बताएंगे। जबकि तीसरा, हम जो सेनेटर उस्मान काकड़ हैं, उनकी जो वफ़ात हुई है, तो उस्मान लाला के लिए भी ताज़ियत करेंगे, कुछ उन पर भी बात करेंगे। तो सबसे पहले हम जो अपनी गुफ्तगू का आगाज़ करते हैं वो सेनेटर उस्मान काकड़ साहब की वफ़ात से करते हैं। उस्मान खान काकड़ साहब जो थे, इनका ताल्लुक़ पख्तूनख्वा अवामी मिली पार्टी से था। बड़े डिटरमिन्ड वर्कर थे, सियासी जमहूरी आवाज़ थे, बहुत जैसे कहते हैं जमहूरी प्रिंसिपल्स पर इनका बड़ा ही सख्त, और जिसे कहते हैं ना, वो एक ऐसा मौक़िफ़ था कि जिसको कोई भी प्रेशर नहीं उठा सकता था। इन्होंने अपने आखिरी तकरीर में जो इन्होंने सेनेट में की, ये रिकॉर्ड पर लाए कि इन पर प्रेशर डाला जा रहा है, इनको कहा जा रहा है कि आप ये जमहूरियत और सियासत के साथ खड़ा होना छोड़ दें, और इनको जान की धमकियाँ दी जा रही हैं। उन्होंने बताया कि अगर मुझे कुछ हुआ तो उसके ज़िम्मेदार इंटेलिजेंस इदारे होंगे, अगर मुझे या मेरे घर वालों में से किसी कुछ हुआ तो इनको धमकियाँ थीं। तो बड़ा स्ट्रेंज है जो पोस्टमार्टम रिपोर्ट है, जो इनके सर के ऊपर जिस किस्म का निशान है कि सिर्फ अगर आप ब्रेन हेमरेज हुई और आप गिर पड़े तो उससे इतना बड़ा सर पे कैसे ज़ख्म आ गया, बड़ी स्ट्रेंज है। और इनकी फैमिली तहकीकात का मुतालबा भी कर रही है, सेनेटर्स भी मुतालबा कर रहे हैं। तो हमारे मुल्क की एक तवाना आवाज़ जमहूरियत की, अगर इन मशकूक हालात में उनकी वफ़ात हो तो उसकी तहकीकात ज़रूर होनी चाहिए, जबकि वो रिकॉर्ड पर ला चुके हों कि उनको इंटेलिजेंस इदारों से धमकियाँ मिल रही हैं। ये रिकॉर्ड पर मौजूद है, तो इसकी तहकीकात ज़रूर होनी चाहिए। उस्मान लाला, मैं उनका कर्जदार हूँ। वो जब PDM का वफ़द मेरी इयादत के लिए आया तो उस्मान लाला भी उसमें मौजूद थे, बड़ी प्यार से मिले, मौजूद रहे। मैं उससे पहले भी 1-2 दफ़ा उनसे मिल चुका था। तो मेरे लिए बड़ी एजाज़ की बात थी कि जमहूरियत की इतनी तवाना आवाज़ मुझ जैसे मामूली शख्स के घर आई है और मुझे मिलने आई है। तो बड़ा अफसोस हुआ उनके इंतकाल का। मैं उनके बेटे खुशहाल खान और उनके दूसरे बेटे दौरान खान और पख्तूनख्वा अवामी मिली पार्टी और पाकिस्तान की तमाम जमहूरियत पसंद सियासी जमातों, जमहूरियत पसंद कारकुनों से ताज़ियत करते हैं हम कि इतना बड़ा लॉस। जिस 60 साल की उम्र में ज़ियाउल हक के ख़िलाफ़ सबसे बलूचिस्तान में एहतजाज करने में पेश जो थे, उस्मान लाला ही थे। MRD में बहुत मुतहरिक रहे, बलूचिस्तान के पख्तूनख्वा अवामी मिली पार्टी के सदर रहे अपने इंतकाल के दिन तक। तो ना सिर्फ महमूद अटकज़ई एक इंतहाई काबिल भरोसा साथी से महरूम हुए हैं, बल्कि पाकिस्तान में जमहूरियत की एक और ताकतवर आवाज़ घट गई है। इस दौर में एक बात बड़ी सोचने वाली है, तमाम जमहूरियत पसंदों का ही इंतकाल हो रहा है। आप जस्टिस वक़ार सेठ मरहूम से लेकर आप देख लें, तमाम जो जमहूरियत पसंद आवाज़ें हैं वो ख़त्म हो रही हैं। सहाफ़ियों में भी आप अरशद वहीद चौधरी देख लें, तारिक मलिक देख लें, तो ये सब लोग ही अभी तक हमने देखे हैं इस दौर में जो इस दुनिया से गए हैं। बहरहाल, इसके अलावा हम अब जो दूसरी जो ख़बर है जो बड़ी तशवीशनाक है, वो ये है कि पाकिस्तान ने, वैसे तो आपको पता है कि पाकिस्तान पर कितना इस वक्त बैरूनी कर्जा है। ये हुकूमत पाकिस्तान पर 13,000 अरब रुपया बैरूनी कर्जा चढ़ा चुकी है। ठीक, उस ये 2.5 साल में इन्होंने किया है, जो कि नून लीग की हुकूमत 5 साल में 10,000 अरब और पीपल्स पार्टी की हुकूमत 5 साल में 8,000 अरब रुपया मुल्क पे कर्जा चढ़ा के गई थी। इन्होंने 13,000 सिर्फ 2.5 साल में चढ़ाया। लेकिन उसके अलावा भी गिमिक्स हैं जो ये कर्जा नहीं शो करते। ये 13,000 कुछ नहीं है। ये मुख्तलिफ स्कूक बॉन्ड्स इशू करते हैं, मुख्तलिफ
इस किस्म की चीज़ें इशू करते हैं। लोकल बैंकों से जो कर्ज लेते हैं, जो किस्तें देते हैं, वो अमूमन ये नहीं अपने उसमें दिखाते, या जैसे डेफर्ड पेमेंट्स की ऑयल फैसिलिटी देंगे वो नहीं दिखाएंगे, जो भी सऊदीया से फिर $1.5 अरब की मिलने जा रही है, या कोई बैरूनी मुल्कों से, चाइना से, सऊदीया से, UAE से जो अपने अकाउंट्स में डिपॉजिट रखवाते हैं पैसा लेके, वो ये कर्जे में शो नहीं करते। तो अब ये 1800 अरब रुपए के स्कूक बॉन्ड जारी करने जा रहे हैं, और उसके लिए गिरवी क्या रखवाने जा रहे हैं? इस्लामाबाद, लाहौर और सियालकोट एयरपोर्ट, जबकि फैसलाबाद मोटरवे, सियालकोट मोटरवे और इस्लामाबाद पेशावर मोटरवे ये गिरवी रखवाने जा रहे हैं इसके बदले में, कि अगर ये पाकिस्तान के एहसास से गिरवी रख के आप बाहर से कर्जा लेने जा रहे हैं। आप सिर्फ कहते हैं कि सिर्फ चकवाल इंटरचेंज वाला मोटरवे का एक वाहिद पैच रह गया जिस वक्त पाकिस्तान ने कर्जा नहीं रखवाया हुआ, अदरवाइज ये सारे मोटरवे कर्जा रखवा चुके हैं। इस्लामाबाद एक्सप्रेस वे भी कर्जा रखवाने जा रहे हैं। ये जहां पर हालात हो, आप शहबाज राना की आज की स्टोरी पढ़िए, वहां पर मुल्क कैसे चलेगा? ये मुल्क को इस तरह कर्जों की दलदल में 2.5 साल में धकेल चुके हैं। अगले 2.5 साल जब ये पूरे करके निकलेंगे तो उसके बाद मुल्क कौन चलाएगा? आप बताइए, ये मुल्क कैसे चलेगा? ये मुल्क कैसे सस्टेन करेगा फाइनेंशियली? इस जगह पे मुल्क को ले आए हैं कि कल शौकत तरीन ने खुद पार्लियामेंट में खड़े होकर माना कि हम अब ज़रई मुल्क नहीं रहे, ना हमारे पास चीनी है, ना हमारे पास आटा है, 70% दालें भी हम इंपोर्ट कर रहे हैं। तो अब सोचिए, एक ज़रई मुल्क को ये इस जगह पे ले आए, आखिर कैसे? आप सोचिए कि इस साल सिर्फ पाकिस्तान ने खाने पीने की जो अशिया थी, दालें, चीनी, आटा, और इसमें 1200 अरब रुपए का इंपोर्ट किया बाहर से, यानी कि 24.3% इजाफा हुआ बाहर से पाकिस्तान की खुराक की इंपोर्ट में, जो हम खा पी रहे हैं। तो अब सोचिए कि ज़रई मुल्क को, जिसकी फूड सिक्योरिटी बड़ी मानी जाती थी, उसको इन्होंने फूड इनसिक्योरिटी में बदल दिया है। ये है इस PTI हुकूमत की परफॉर्मेंस। बाकी तो जो कुछ इन्होंने किया इस मुल्क के साथ, जो GDP 5.8 से ला के -0.4 पर लाए, वो तो एक कारनामा है तहरीक इंसाफ की हुकूमत का। ये भी देख लीजिए। आज इरसा ने वार्निंग कल जारी की है रात को, उसके मुताबिक जो पाकिस्तान के दरियाओं में जो पानी का बहाव है वो 4,56,000 क्यूसिक से घटकर 2,23,000 क्यूसिक रह गए, यानी कि 50% पानी में कमी होगी पाकिस्तान में बहाव में। और उन्होंने कहा कि अगर एक हफ्ते तक यूं ही रहा तो 10 दिन बाद मुल्क में पानी का खौफनाक बहरान आएगा, क्योंकि फिर पानी में जो बहाव की सतह होगी अभी 50% कम हुई है, फिर 30% पर रह जाएगी, यानी कि 100 लीटर से 30 लीटर पाकिस्तान में पानी का बहाव रह जाएगा दरियाओं में। ये मिसाल दे रहा हूँ कि मतलब 100 से 30% पर हम आ जाएंगे, 100% से। तो अब सोचिए फिर क्या फसलों को पानी मिलेगा, क्या मज़ीद फसलें पैदा होंगी, क्या हमें पानी पीने को मिलेगा या नहाने को मिलेगा, क्या खाने को मिलेगा, क्या होगा हमारे साथ? और ये हुकूमत इस बहरान को हल कर लेगी, जिनकी हमने परफॉर्मेंस पिछले 2.5 साल में जिनकी एक्सपर्टीज़ देखनी है, जिनके पास 4 वज़ीर ख़जाना अब तक आ चुके हैं, जिनका शाह महमूद कुरैशी ये नहीं कह सकता कि उसामा बिन लादेन दहशतगर्द है, वो हुकूमत अब बहरान से, जिसका वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान को इंटरनेशनल मीडिया को इंटरव्यू देने से फुर्सत नहीं है। आप अंदाज़ा लगाइए कि इमरान खान साहब बैठ के HBO को इंटरव्यू में फरमा रहे हैं कि वो मर्द रिपोर्ट तो नहीं ना होता अगर खातून आगे कम कपड़ों में आ जाएगी या बड़े पतले कपड़ों में आ जाएगी। अरे भाई क्यों? आप मुझे बताइए। मैं कल वो देख रहा है जी, पंजाब कारी के वज़ीर-ए-आज़म ने ज़ाती दिलचस्पी ली मुफ्ती अजीज़ुर रहमान की गिरफ्तारी में, जिसने बच्चे का मदरसे में रेप किया। वो बच्चा औरत था या वो कम कपड़े पहन के मदरसे में बैठा होता था? क्या था आखिर उसका? ये जो हमारी बेटी एक का मर्डर हुआ था कसूर में, ज़ैनब का, वो 6 साल की थी, उसके कपड़ों का मसला था। और उस जिसने मर्डर किया वो शख्स 7 ऐसी मासूम बच्चियां उससे पहले मर्डर कर चुका था, रेप करके। ये बच्चियां कपड़े छोटे पहनती थी। आप देखिए कि वो जो कातिल था, जो पकड़ा गया, उसकी वीडियोज आई, वो बहुत उधर सरगर्म नात हुआ था, महफिल मिलाद में नाते जाके पढ़ता था। तो आप जो ये मजहबी टच देते हैं, मैं देख रहा था कल एक वो सो कॉल्ड मॉर्निंग शो वाला एक है, वो सर से गंजा है, बिल्कुल बंदर जैसी उसकी शक्ल है, वो लगावा कि नहीं मज़हब ने कह दिया, इस्लाम ने कह दिया तो
कि सतरपोशी लाजिम है, ये बिल्कुल कहता है इस्लाम। लेकिन ये बात रेप रोकने के लिए सिर्फ आपको मजहबी बुनियादों पे नहीं, ये अवेयरनेस करनी पड़ेगी। मगरिब में क्या ख़वातीन नहीं मुख्तसर कपड़े पहन के फिरती, क्या वो रेप होती रहती हैं सारी? ये बात नहीं है, ये बात आपके सोचने की है। अब मर्द रोबोट नहीं होता। अरे खान साहब, एक तरफ आप कहते हैं मगरिब को सबसे ज़्यादा जानता हूँ, ये क्या आप मगरिब को जानते हैं? आप बैठ के रेप को जस्टिफाई कर रहे हैं। ये आपकी वैल्यूज़ हैं। और वो बैठ के आलिया हमजा, मैं आज सुबह सुन रहा था वो जियो के प्रोग्राम में, सुबह के मॉर्निंग शो में उनके, वो अब्दुल्ला सुल्तान और हुमा मीर शाह को वो इंटरव्यू देते हुए कह रही हैं कि वो जो खूनी लिबरल्स हैं वो वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान के पीछे पड़े हुए हैं। कुछ शर्म कीजिए। इस मौके पर भी आप उनको खूनी लिबरल्स कह रहे हैं। आप, ये आपके पास डिफेंस है? आप खुद खातून है, आपका वज़ीर-ए-आज़म बैठा रेप को जस्टिफाई कर रहा है और आप कह रही हैं खूनी लिबरल्स। क्या वो हम सब मांग रहे हैं कि यार इस किस्म के बयान दें आप, बराए मेहरबानी। आपका वज़ीर-ए-आज़म चौधरी गुलाम हुसैन जैसे कन्विक्टेड फ्रॉडिये, या वो इमरान रियाज जैसे गीले तीतर, या इन जैसे जो लोग हैं जो आपकी पार्टी के वर्कर हैं, इन्हीं को इंटरव्यू देने के लायक हैं। उसको कहा करें यहीं पे इंटरव्यू दिया करें। क्यों आलमी दुनिया में हमारा ये मजाक बनाता है? आगे आलमी दुनिया हमारे मुल्क में देख के हंसती होगी कि इधर नायब किस तरह की कार्रवाइयाँ करता है, FIA किस तरह अंगूठा छाप है, ये मुराद सईद जैसे जनाब लोग असम्बलियों में फिर रहे हैं, पता नहीं उनका मेरिट क्या था। जो भी मेरिट था वो हमने रेहाम खान की किताब में पढ़ा। फिर आप देखिए ये जहाँ पे जरताज गुल साहबा खड़ी होकर कह रही हैं कि किलर स्माइल वाला वज़ीर-ए-आज़म है, जहाँ पे फैसल वाडा जैसे लोग जो झूठे हल्फनामे जिन्होंने दाखिल किए वो बैठ के लगे हुए हैं कि जनाब हम करप्ट लोगों को जीपों के पीछे बैठ के घसीटेंगे, तुम्हारे अपने पास पैसा कहाँ से आया, जरा उसका तो जस्टिफिकेशन दो। ऐसे बंदरों के हाथ में उस तरह दिया हुआ है और फिर आप बैठ के कह रहे हैं कि वहाँ पे मुल्क का आलमी तशख़्ख़ुस बड़ा अच्छा रहेगा। जिस मुल्क का वज़ीर-ए-आज़म रेप जस्टिफाई करता हो, वो मुल्क का वज़ीर-ए-आज़म कहता है हमने मुल्क में टूरिज्म बढ़ाना है। यहाँ पर खाक टूरिस्ट ख़वातीन आएंगी मगरबी ममालिक से, जिनको पता होगा कि उस मुल्क का वज़ीर-ए-आज़म कहता है कि छोटे कपड़े पहनो या टाइट कपड़े पहनो या पतले कपड़े पहनो, तो उधर मर्द रोबोट नहीं रहता, मर्द के अंदर फिर कुछ ना। क्या शर्मनाक ये चीज़ है। तो ये सब कुछ तो इस मुल्क में चल रहा है और अब हम देखते हैं कि ये मुल्क किस तरह से मज़ीद आगे इन लोगों के साथ बढ़ता है जिनको ला के हमारे सरों पर बिठाया गया, और जो लाए उनको भी सोचना होगा कि वो क्यों लाए। आज ही मैं अखबार में खबर देख रहा था, आज़रबाईजान के सदर के साथ आर्मी चीफ हमारे जनरल कमर जावेद बाजवा वो सिक्योरिटी उमूर पर मुज़ाकरात कर रहे थे। ठीक है, आर्मी चीफ को सिक्योरिटी की बहुत अच्छी सेंस होगी, वो उस पर बात कर सकते हैं, लेकिन फिर साथ अपने सुप्रीम कमांडर सदर आरिफ अलवी को बिठा लेते हैं। अफवाज पाकिस्तान के सुप्रीम कमांडर होते हैं, ज़रा थोड़ा सा मैच भी हो जाता लेवल, उस तरफ भी सदर बैठा हुआ, इधर भी सदर बैठा था, आप साथ बैठे होते, साथ सारी बात कर लेते। वैसे भी आरिफ अलवी साहब एक डमी है, लेकिन एटलीस्ट एक थोड़ा प्रोटोकॉल का तो एक अच्छा इमेज जाता। तो ये इस मुल्क के हालात हैं। बहरहाल हम आपको अपडेट करते रहेंगे। अपना ख्याल रखिए, सलामत रहिए, अल्लाह हाफिज़।